कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों। वर्कशीट नंबर 32 है और उत्तक से संबंधित है। आज हम उत्तक में जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। जंतु उत्तक, एपिथीलियम और पेशीय उत्तक। तो एपिथीलियम और पेशीय उत्तक के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों, जिज्ञासा दीदी, क्या पौधों की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी जो रक्षा है वो उत्तकों के द्वारा की जाती है? जिस तरह जंतुओं में होता है, पौधों में होता है, उसी तरह क्या जंतुओं में भी होता है? ज्ञान, जंतुओं के शरीर को ढकने और बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथीलियम ऊतक होते हैं। इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकने और भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रख कर रक्षा करना है। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, फेफड़ों की कोशिका आदि एपिथीलियम ऊतक से बने होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। एपिथीलियम ऊतक 4 प्रकार के बताए बच्चों। तो 4 प्रकार के देखिए, सल्की, घनाकार, स्तंभी, स्तरीय, ग्रंथिल। सल्की बच्चों, सल्क के रूप में जैसे प्याज होते हैं, प्याज में सल्क होते हैं, अनेक परतें होती हैं, तो उस तरह के रूप में पाए जाते हैं। घनाकार, घन के आकार में जैसे घन होता है बच्चों, इस तरह से घन के रूप में ये पाए जाते हैं। इस तरह से ये घन के रूप में पाए जाते हैं। स्तंभ भी होते दीवार की तरह से, जैसे दीवार होती है, घर की दीवार होती है, देखी होगी, तो दीवार की रूप में ये पाए जाते हैं। स्तरीय, इसमें सतर होते हैं, ऊपर नीचे सतर होते हैं बच्चों ऐसे। और ग्रंथिल, इसमें ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ग्रंथिल में ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इन्होंने दे भी रखा है बच्चों, ऊपर दिया हुआ है। त्वचा में, मुंह के अंदर, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी और फेफड़ों की कोशिकाएं आदि बनाने में ये सहायता करते हैं। जिज्ञासा दीदी, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है और इसके लिए कौन सा ऊतक हमारी मदद करता है? ज्ञान फिर से पूछता है कि हमारे शरीर में गति कैसे होती है। जिज्ञासा बताती, ज्ञान, हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा की जाती है। मांसपेशियाँ पेशी ऊतक से बनी होती हैं जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु अथवा रेशा कहा जाता है। पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सिकुड़ने वाला प्रोटीन, जिससे संकोचन और प्रसार के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं और शरीर में गति होती है। पेशीय ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। जिन पेशियों में हम इच्छा के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण कर सकें उन्हें ऐच्छिक ऊतक कहा जाता है। इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर अस्थियों अथवा कंकाल से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए रेखित पेशी। जिन पेशियों को हम इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं, जैसे हृदय की पेशी। तो बच्चों, हृदय की जो पेशियां हैं वो अपने आप ही मूवमेंट करती रहती हैं, लयबद्ध तरीके से धड़कती रहती हैं। आहार नाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि। उदाहरणतः चिकनी पेशी एवं हृदयक पेशी जो है वो इसका उदाहरण है। रेखित पेशी क्या होता है? तो रेखित पेशी देखिए क्या होती है बच्चों, ये रेखित पेशी का चित्र देख सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहु केंद्र की होती हैं। ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं और पार्श्व में हल्के और गहरे रंग की धारियाँ होती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी कहा जाता है। शरीर की सभी अस्थियों के साथ ये ऊतक जुड़ा होता है जो शारीरिक गति करने में सहायता करता है। इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। हृदयक पेशी, इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्र के बेलनाकार शाखान्वित होती हैं। केवल हृदय में उपस्थित होती हैं और जीवन भर बिना थके लयबद्ध तरीके से फैलती और सिकुड़ती रहती हैं और हृदय को गति प्रदान करती हैं। ये हृदयक पेशी का चित्र है बच्चों। चिकनी पेशी, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं और शाखा रहित होती हैं, लंबी और शाखा रहित, एक केंद्र की और सिरों से पतली तुर्कु रूपी होती है बच्चों। जैसे मूली का सिरा होता है बच्चों, तुर्कु रूपी होता है।
ऊपर से ऐसे तुर्कुरूपी होता है। तो तुर्कुरूपी होती है। इस ऊतक में गहरी हल्की धारियाँ नहीं होती, जिससे इन्हें अरेखी पेशी भी कहा जाता है। यह श्वसन नली के अंदर श्वास नली होती है हमारी, और आमाशय अथवा पेट में इनकी आंतरिक अंगों के निर्माण में सहायता करती है। तो चिकनी पेशी कहाँ पाई जाती है? श्वास नली और आमाशय में। अनैच्छिक पेशी ऊतक क्या होते हैं? यह कहाँ स्थित होते हैं बच्चों? तो इन्हीं को, चिकनी पेशी को अनैच्छिक ऊतक कहा जाता है। ये आप इसमें लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है। एपिथेलियम ऊतक सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? एपिथेलियम ऊतक 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। केवल प्रकार उन्होंने पूछे हैं, तो ये चारों प्रकार आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर बताइए। तो तीनों ऊपर दी गई है बच्चों, ये तीनों में अंतर आप लिख सकते हैं। ग्रंथिल और घनाकार एपिथेलियम ऊतकों में अंतर बताइए। ग्रंथिल और घनाकार एपिथेलियम ऊतकों में अंतर इस प्रकार से बच्चों, ये देखिए, ये दोनों में अंतर है। ग्रंथिल क्या होता है? जो आंतर की भित्तियों में रक्त ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाते हैं। किस में रूपांतरित हो जाते हैं? रक्त ग्रंथियों में। यह स्तंभाकार कला का ही एक रूप है। रोमिका में उपकला, जिसकी कोशिकाएं स्तंभाकार उपकला के ही समान होती, किंतु उनकी चपटे सिरे होते हैं जो प्रणाली की ओर रहता है। सूक्ष्म बाल सरीखे तंतु निकले रहते हैं। ये इसका चित्र बच्चों, ये देख सकते हैं चित्र में, ग्रंथिल उपकला ऊतक। घनाकार देखिए, घनाकार कहाँ पाया जाता है, क्या कार्य होता है? ये इसका चित्र, ये देखिए घनाकार का। घनाकार उपकला ऊतक वृक्कीय नली, वृक्क अथवा गुर्दे की नली में पाया जाता है, किडनी की नली में पाया जाता है। और लार ग्रंथि की नली, मुंह के अंदर लार ग्रंथियाँ होती है, उस नली के अस्तर या दीवार के निर्माण में सहायता करता है तथा उसे यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह उपकला ऊतक पदार्थों का स्रवण करने में सक्षम होता है। तो इस तरह से ये कार्य हमने इसके देखे और चित्र में देख सकते हैं, घनाकार उपकला ऊतक। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।